बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्किन वाइटनिंग के लिए चॉकलेट मास्क। चॉकलेट मास्क को आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और सर्दियों में भी लगा सकते हैं। गर्मियों और सर्दियों में लगाने की ड्यूरेशन क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो पहले आप इसकी रेमेडी देखेंगे हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। मेरे पास है 1 टीस्पून गाजर के जूस की झाग। आपने जूस बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ आपने झाग लेनी है और लेनी है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून आपने लेना है योगर्ट, आलमंड ऑयल, कोको पाउडर। चॉकलेट मौजूद है तो आप चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कोको पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए हनी। मैं ऐड करूँगी योगर्ट को। तो फ्रेंड्स 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अब मेरे पास है आलमंड ऑयल। फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका जो मास्क है वो अच्छे से आपके फेस पर लगेगा नहीं। तो आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। नेक्स्ट है मेरे पास हनी। फ्रेंड्स, हनी हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट मास्क रेडी है। फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद आपने फौरन से इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। फ्रेंड्स, सर्दियों में आपने ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करना है और गर्मी में आपने 15 डेज के बाद आपने इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्किन को ड्राई नहीं होने देता, स्किन को टाइट करेगा डार्क चॉकलेट और आपकी स्किन को बहुत फेयर करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया है अप्लाई। अब मैं इसको 25 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इसको प्लेन वाटर से वॉश करूंगी और फिर आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हैंड को मैंने वॉश कर लिया है। आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेमेडी जरूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।